कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री पदम जैन, पुष्पा जैन, दीपाली, सत्या, निधि, विपिन, मीरा एवं गोधा परिवार। मैरी गोल्ड 207, मंगलम, आनंदा, जयपुर। श्री सुमेर, विमला, प्रज्ञेश, अनमोल, छाबड़ा, अंजलि, अनुज, प्रेक्षा, पीयूष, अद्विक, कायरा, कासलीवाल, पांडिचेरी। श्री भंवर लाल जी, श्रीपाल जी, कुसुम, अमित, दीपशिखा, सुहानी, याशिका एवं समस्त चूड़ीवाल परिवार। सुजानगढ़ निवासी, गुवाहाटी प्रवासी श्री अनिल जैन, रीना जैन, माता जी संतोष जैन, पुत्री अतिशया जैन, दामाद मोहित जैन, बेटा रिधान जैन, अतिशया आर्ट, चांदीवाली, चांदपुर, जयपुर। श्री भारतवर्षीय दिगंबर जैन संरक्षणी एवं मुनि संघ सेवा समिति के अध्यक्ष श्री सुशील बाकलीवाल जी, अजमेर राजस्थान के 51वीं शादी की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में श्रीमती लीला देवी, सुनील, टीना, अजय, काजल, दीपक, नीलू, नेहल, यशवी एवं समस्त परिवार, अजमेर। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा परमो धर्म की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय हो। परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। भिन्न भावना में कल हम सब ने समझा था, इस संसार में शरीर ही मैं नहीं हूँ, शरीर से भिन्न कुछ और चीज भी है जिसे जानना और पहचानना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। कल इन पंक्तियों का अर्थ हम सब ने नहीं पढ़ पाए थे समय के अभाव होने के कारण। आज पुनः भिन्न भावना की पंक्तियों को समझेंगे, फिर उसके बाद असुचि भावना के संबंध में हम सुनने का प्रयास करेंगे। अपनी पुस्तक में देखेंगे, मोह रूप मृग तृष्णा जग में मिथ्या जल चमके, मृग चेतन नित भ्रम में उठ उठ दौड़े थक थक के, जल नहीं पावे प्राण गमावे भटक भटक मरता, वस्तु पराई माने अपनी भेद नहीं करता। आचार्य प्रवर यहाँ पर कह रहे हैं, संसार का प्रत्येक प्राणी मोह के वशीभूत होकर के अपनी अज्ञानता के कारण इस संसार में भ्रमण कर रहा है। मृग तृष्णा, जैसे एक कोई हिरण रेगिस्तान में पानी पीने के लिए दौड़ लगा रहा है और चिलचिलाती धूप में सामने ऐसा प्रतिभास होता है कि जैसे सामने पानी भरा हो, और जैसे ही हिरण वहाँ जाता है पास तक तो पुनः उसको आगे वैसा ही दिखने लगता है। इस कारण से वो बार बार दौड़ लगा रहा है और पानी नहीं मिलने के कारण अपने प्राणों को गमा देता है। तो मोह रूपी मिथ्यात जल के कारण तृष्णा के वशीभूत होकर के संसार का प्रत्येक प्राणी इसी तरह का भ्रमण कर रहा है। जैसे हिरण दौड़ता है, थक जाता है, गिर पड़ता है, पुनः थोड़ी सी हिम्मत जुटाता है, पुनः दौड़ने लगता है, फिर गिर जाता है, थक जाता है, गिर जाता है। ये सारी जिंदगी दौड़ धूप में उस हिरण जैसी हम सबकी स्थिति है। बार बार दौड़ लगाते हैं, अनेक जन्म जन्मांतरों में थक जाते हैं, वृद्ध हो जाते हैं, पुनः उठ कर के चलने लगते हैं। इस तरह से भटक भटक करके सारा जीवन हमारा व्यतीत हो जाता है। जल नहीं पावे प्राण गंवावे, और पानी के अभाव में अपने प्राणों को खो देता है और भटक भटक करके प्राणों को गंवा देता है, मर जाता है वह हिरण। उसी तरह से मिथ्याद के कारण, अज्ञानता के कारण पर वस्तु को यह जीव अपनी ही मानता है। जो हमारा नहीं है उसको अपना मानता है। वस्तु पराई माने अपनी भेद नहीं करता। वस्तु को जाने दीजिए,
जब हमारा अपना शरीर ही नहीं है, क्या नहीं है? शरीर, तो पृथक रूप से अन्य वस्तु पदार्थ व्यक्ति हमारे कैसे हो सकते हैं? कतई नहीं हो सकते। तो इसलिए पर वस्तुओं को अपना मान करके भेद नहीं करता है और इसी भ्रम के कारण अपने जीवन को गमा देता है। तो चेतन अरु देह अचेतन यह जड़ तू ज्ञानी। यह आत्मा चेतन है और शरीर यानी देह यानी शरीर अचेतन है। यह जड़ तू ज्ञानी, हे ज्ञानी पुरुष, तू इतना सोच कि जो तेरे लिए शरीर मिला है यह तो छूट जाने वाला है, जड़ है, जड़ पदार्थ है, और जो आत्मा हमारी है वो चेतन है। चेतन कभी मरता नहीं है और जो शरीर मिला है वो मरता भी है, छूटता भी है, सड़ता भी है, सब कुछ होता है, लेकिन आत्मा का कभी विनाश नहीं होता है। कल मैंने आप सबके सामने गज कुमार मुनिराज के बारे में सुनाया था कि गज कुमार मुनिराज के ऊपर जलती हुई अंगारों से भरी सिगड़ी रख दी गई। उस समय उनके ऊपर क्या बीत रही होगी। उन्होंने वो अनुभव किया कि जो जलाया जा रहा है वह मैं नहीं हूँ, जो जल रहा है वह भी मैं नहीं हूँ। मैं तो वह हूँ जिसे कोई छू भी नहीं सकता, जला भी नहीं सकता, गला भी नहीं सकता। इस आत्मानुभूति का नाम भिन्न भावना कहा गया है। ऐसे ही सुकुमाल मुनि के जीवन को देखो। जब उन्हें श्यालिनी खा रही है, 3 दिन तक अपने बच्चों के साथ भक्षण कर रही है, लेकिन वो मुनिराज तस्से मस नहीं हुए। उन्हीं सुकुमाल के लिए घर में जब थे राई का दाना भी चुभता था, सूर्य की किरण की रोशनी में नहीं पले पुसे, रत्नों के उजाले में वो रहते थे। और ऐसे जब सुकुमाल मुनि को भेद विज्ञान हुआ तो क्या हुआ? वैराग्य हो गया। तू चेतन अरु देह अचेतन यह जड़ तू ज्ञानी, हे ज्ञानी, ये जड़ है, इस शरीर में ममत्व बुद्धि रखना ही मिथ्यात है, अज्ञानता है। इसमें आत्म बुद्धि रखना चाहिए, ममत्व बुद्धि नहीं। तो इस तरह से जो भेद विज्ञान कर लेता है वही सच्चा धर्मात्मा ज्ञानी होता है, वही सम्यक दृष्टि कहा गया है। बाकी तो सब बहिर आत्मा है। बहिर आत्मा किसे कहते हैं? मिथ्या दृष्टि को कहते हैं। 6 ढालक की 3री ढाल में लिखा गया है। मंगत राय जी दौलत राम जी कह रहे हैं बहिरात्मा के लिए, देह जीव को एक गिने बहिरात्म तत्व मुदा है। मुदा यानी मूर्ख है। कौन है? जो शरीर और आत्मा को एक मानता हो, वो मूर्ख है। मूर्ख ही नहीं, मूर्ख शिरोमणि कहें तो कोई गलत बात नहीं। तो तू चेतन अरु देह अचेतन यह जड़ तू ज्ञानी। जो ज्ञानी होता है शरीर के स्तर पर नहीं जीता है, आत्मा के स्तर पर जीता है। और क्या कह रहे हैं? उदाहरण दे रहे हैं। इस शरीर को भी हम त्याग और तपस्या के माध्यम से तपा करके आत्मा को परमात्मा बना सकते हैं। तो कह रहे हैं, मिले अनादि यतन ते बिछुड़े ज्यों पय अरु पानी। अनादि काल से दूध में किसी ने पानी नहीं मिलाया है। मिलाया है क्या? बोलो जी। सबके घर में दूध आता सुबह 8 बजे 9 बजे 7 बजे, आता कि नहीं आता? आता है ना। नहीं आता तो दुकान पर लेने जाते हैं पैकेट में। कौन सा दूध? अमूल। अमूल है ना, कौन सा है?
अब सरस कहो निरस कहो, अमूल तो प्रचलित है, गुजरात में इसकी आनंद में फैक्ट्री है। तो दूध लेने भी जाते हैं, फिर कहो कि दूध वाले ने पानी मिला दिया। पानी कोई किसी में नहीं मिलाता है, पहले ही से है, अनादि काल से जैसे दूध में पानी मिला हुआ है, ऐसे ही हमारी आत्मा अनादि काल से कर्मों के साथ संबंध को प्राप्त है। मिले अनादि यतन ते विछड़े जय, यतन यानी प्रयत्न पूर्वक दूध से पानी को हम अलग कर सकते हैं। जब अग्नि के द्वारा उसका संसर्ग किया जाता है, तपाया जाता है दूध को, तो खोते समय पानी खो जाता है, उसका सार सार मावा के रूप में हमारे सामने आ जाता है। ऐसे ही इस शरीर के माध्यम से हम त्याग और तपस्या के द्वारा शरीर से कर्मों, आत्मा से कर्मों को जला करके भस्म कर देते हैं। वही आत्मा एक दिन कुंदन बन जाती है, वही आत्मा कंकड़ से शंकर बन जाती है, वही आत्मा पामर से परमेश्वर बन जाती है, और वही आत्मा नर से नारायण बन जाती है। एक कब बनेगी? जब त्याग और तपस्या के माध्यम से हम अपनी आत्मा में जुड़े हुए कर्मों को दूर करते हैं, जलाते हैं। आचार्य श्री ने बहुत अच्छा एक दोहा लिखा है इसी संबंधित। वो कह रहे हैं, तन मिला तुम तप करो, करो कर्म को नाश। क्या कह रहे हैं? तन मिला तुम तप करो, करो कर्म को नाश, और रवि शशि से भी तुम है तुम में दिव्य प्रकाश। हमारे अंदर वो प्रकाश है, करोड़ों सूर्य मिलकर के उस प्रकाश की पूर्ति नहीं कर पाएंगे जो तुम्हारी आत्मा के अंदर दिव्य प्रकाश भरा हुआ है। कोटि सूर्य भी तुम्हारे ज्ञान के सामने कोई कार्यकारी नहीं है। जब इस आत्मा को केवल ज्ञान की उपलब्धि होती है वेद विज्ञान के बल पर, फिर सारे सूर्य द्रोहित हो जाते हैं। एकमात्र केवल ज्ञान रूपी सूर्य जब उत्पन्न होता है, तीनों लोकों की चीजें, वस्तु, पदार्थ, पदार्थ जन, उनकी पर्यायें एक साथ झलकने लगती हैं। ये कैसे हुआ? भेद विज्ञान के द्वारा। तो तन मिला तुम तप करो, ये शरीर मिला है तो क्या करना है? तप करना है। कैसे करें? तब छत पर बैठ करके करो, ठंडी में, खुले आकाश में। योगी भक्ति में गुरुदेव कह रहे हैं, योगी भक्ति है ना, आचार्य श्री ने पद्यानुवाद किया है। ग्रीष्म काल में आग बरसती गिरी शिखरों पर रहते हैं। ग्रीष्म काल यानी गर्मी के दिनों में, जब सूर्य तपता है तो सारी भूमि को तपा देता है, चट्टानों को गर्म कर देता है। तो कह रहे हैं, ग्रीष्म काल में आग बरसती गिरि शिखरों पर रहते हैं, वर्षा ऋतु में कठिन परिसय तरुतल रह कर सहते हैं, तथा शिशिर है मंतु काल में बाहर भू पर सोते हैं, बंदे साधु ये बंधन करता दुर्लभ दर्शन होते हैं। क्या कह रहे हैं? ग्रीष्म काल में भी मुनिराज पर्वतों पर रहते हैं। जैसे जैसे सूर्य घूमता है वैसे वैसे उनका आसन भी घूम जाता है। जैसे जैसे कैमरा तुम्हारे सामने आता है, तुम्हारा मुख कमल सूरज की तरफ खुश दिखाई देता है। हाँ, तो ग्रीष्म काल में आग बरसती गिरि शिखरों पर, पर्वतों पर मुनिराज रहते थे। जैसे जैसे सूरज घूमता था, सूरजमुखी के फूल की तरह उनका चेहरा भी सूरज की तरह घूमता चला जाता था। ऐसे तप करने वाले वो साधक, वो तपस्वी जन, जिनकी तपस्या से यदि कहीं पर पसीना के कण भी फेंक दिए जाएं, पसीना
फेंक देते थे तो वो पत्थर चट्टान सोने की बन जाती थी। ये तपस्या। सर्दियों के दिनों में खुले आसमान में साधना करते थे, सोते थे, और बरसात के दिनों में वृक्षों के नीचे, झाड़ियों के नीचे ध्यान लगाते थे। जब हवा चलती थी उन पत्तों के बीच में से एक एक बूंद जब गिरती थी शरीर के ऊपर, ऐसा प्रतिभास होता था जैसे कोई करंट लग रहा हो। आप लोगों को ये अनुभव नहीं है? हम लोगों से पूछो, गांव खेड़े के हैं हम लोग, वो बूंद कितनी चुभती है। जब हम लोग विहार करते हैं जंगलों में से, पगडंडियों में से, आजू बाजू झाड़ियां होती, जब हवा चलती है, साए साए कर चली हवा, हरियाली सब जली गई, शिशिर तुषारी घनी निशा में व्यतीत करते श्रवण यहाँ, और ओढ़ते धृति कंबल हैं, गगन चले भूशयन यहाँ। गगन यानी आसमान के नीचे शयन करते हैं भी मुनिराज। वो तपस्या के धनी संत आज हमें दर्शन नहीं होते हैं, लेकिन जो हैं वो भी काल के प्रभाव से कम नहीं है। आचार्य गुरुदेव हमेशा खुले में रहे, चाहे अमरकंटक हो जहाँ पर माइनस में टेम्परेचर चला जाता है। दिसंबर जनवरी के दिनों में बर्फ जम जाती थी गाड़ियों के ऊपर, कांच के ऊपर। ऐसी अवस्था में खुले दहलान में आचार्य गुरुवर रहे। कुंडलपुर में भी इन्हीं दिनों में ठंडियों में तालाब के किनारे मंदिरों में रहे, दहलान में रहे, और गर्मी के दिनों में भी कुंडलपुर में रहे, जहाँ की गर्मी हवा कैसी गर्म चलती है। पूरी रात भर हम लोग सो नहीं पाते। एक दिन ऐसा आता था कुंडलपुर में कि गर्मी के दिनों में एक रात कोई भी साधु नहीं सो पाता था। 24 घंटे लपटें चलती थी, गर्म हवाएं। जून के महीने वो दिन आता था। तो हम लोगों के लिए गुरुदेव सर्दियों में, बरसात के दिनों में अमरकंटक ले जाते थे, और गर्मी के दिनों में कुंडलपुर की हवा खिलाते थे। खुद पकते थे, साथ में रहने वाले अपने शिष्यों को भी मजबूत बनाते थे। आपने कुम्हार को देखा ना, घड़ा ऊपर से पीटता भी है, अंदर से सहारा भी देता है। यही प्रक्रिया, यही रीति आचार्य गुरुवर देव के चरणों में होता था। वे देखते रहते थे, कहते किसी से नहीं थे। बस वो तो 100 सुनार की, एक लोहार की टन, बार टुक 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 नहीं, वो तो एकदम घन चलाते थे और एक बार में सब काम हो जाता था। ऐसे पारखी थे गुरुदेव। तो मिले अनादि यतन से बिछड़, यतन यानी प्रयत्न को द्वारा, पुरुषार्थ के द्वारा, जैसे दूध और पानी अनादि से मिला हुआ है, तो विशेष विधि के द्वारा दूध को गर्म करके, जमा करके, मंथन करके, और उस नवनीत को तब एक आंच में रख करके उससे जो उसका निस्सार भाग रहता है वो जल जाता है, और सार उसमें से घी के रूप में प्रकट हो जाता है। यही हमारी आत्मा के साथ में है। अनादि काल से यह आत्मा कर्मों के साथ संबंध को प्राप्त है। जब त्याग और तपस्या की आंच में साधक इस शरीर को तपाता है तो धीरे धीरे कर्म झड़ जाते हैं, जल जाते हैं, और आत्मा एक दिन कंकड़ से शंकर बन जाती है, पामर से परमेश्वर बन जाती है, और आत्मा से परमात्मा बन जाती है। वही दशा जो सिद्धों ने पाई है, वही दशा हम भी, अवस्था को हम भी पा सकते हैं। और रूप तुम्हारा सबसो न्यारा, भेद ज्ञान करना। भेद विज्ञान के द्वारा ही इस आत्मा के स्वरूप की पहचान की जा सकती है। जब तक हमारी शरीर में आत्मबुद्धि रहेगी तब तक हम आत्मा का स्वाद भी नहीं ले पाएंगे। आत्मा कैसी होती है?
एक पंथ एक मार्ग ऐसा है जो आत्मा की बात तो करता है, जरा सा मच्छर आता है ध्यान उधर चला जाता है, एक टाइम बिना भोजन के नहीं रह सकते हैं, बिना आहार के नहीं रह सकते हैं, और बात उनसे पते की करवा लो, आहा आत्मा का स्वाद आ रहा है। हे भव्यजन, हे महानुभाव, क्या आत्मा है जो सिद्धों की थी वही हमारी है। बातें अच्छी करा लो। एयर कंडीशन में रहते हैं, थोड़ी सी प्रतिकूलता भी नहीं आ पाए, ऐसे लोग भी इस संसार में हैं। एक बार गुरुदेव से कहा, गुरुदेव समाज में ऐसा वर्ग एक प्रचलन में आ रहा है जो मुनियों की निंदा करते हैं, मुनियों का विरोध करते हैं, आप उनका विरोध क्यों नहीं करते? प्रश्न किया आचार्य से किसी ने। आप मुनियों का वो लोग विरोध करते, आप उनका विरोध क्यों नहीं करते? बोले जैसा विरोध मैं करता हूं वैसा विरोध तो कोई कर ही नहीं सकता है। तो सामने वाले ने पूछा, आचार्य श्री मैंने आपके प्रवचनों में कभी नहीं सुना कि आपने किसी पंथ परंपरा मार्ग का विरोध किया हो। बोले मैं विरोध करता हूं, जैसा विरोध मैं करता हूं वैसा विरोध कोई नहीं करता। पूछा कैसे? देखो सामने वाले कहते हैं कि पंचम काल में साधु संत मुनि महाराज नहीं होते। बराबर? बोलो बराबर बराबर बराबर। वो लोग कहते हैं कि पंचम काल में साधु नहीं होते हैं, और मैं कहता हूं पंचम काल में साधु होते हैं। मैं खुद साधु बना और औरों को साधु बना रहा, इससे बड़ा विरोध और क्या हो सकता है? बात समझ में आई? इससे बड़ा और विरोध क्या हो सकता? मात्र बोलने से, टीका टिप्पणी करने से विरोध होता है? नहीं। हम अपनी चर्या और क्रिया से विरोध करता हूं जिसमें किसी को विरोध दिखता नहीं है, पर मैं तो सत्यार्थ और यथार्थ की बात करता हूं कि पंचम काल में मुनि होते हैं, मैं स्वयं बना हूं और औरों को बना रहा हूं, इससे बड़ा विरोध और क्या हो सकता है? एक गुरुदेव की सोच, एक अच्छे योगी की सोच ऐसी ही होती है। तो रूप तुम्हारा, इस आत्मा का स्वरूप कैसा है? सबसे पृथक है, निराला है, अलग है, अनोखा है, अनूठा है, इसकी सानी किसी से मिलती नहीं है। वो आत्मा सबसे न्यारी है, पृथक है, अलग है। भेद ज्ञान करना, इस तरह का भेद विज्ञान करना चाहिए कि आत्मा अलग है, शरीर अलग है। जब तक हम सिद्ध नहीं बन पा रहे हैं तब तक भावना तो भाना चाहिए ज्ञानियों। भो ज्ञानी, आप लोग ज्ञानी हो ना? भो ज्ञानी संबोधन दे रहे हैं कि जब तक हम सिद्ध नहीं बन सकते हैं तब तक शुद्ध होने की, सिद्ध होने की भावना तो भाव। इन 12 भावनाओं का चिंतन तो करो, सुबह नहीं तो शाम एकांत में बैठ कर के या मंदिर में आकर के इन भावनाओं का पाठ तो करो। और पाठ करते भी हम हैं, ऐसा करते हैं जैसे कोई एक्सप्रेस निकल गई हो, और एक्सप्रेस जो ट्रेन होती वो छोटे मोटे स्टेशन पर रुकती नहीं है, और पाठ भी ऐसा चलता है तुम्हारा कोई को समझ में ही नहीं आया कि हम क्या पढ़ गए और क्या सो गया। तो पाठ भी ऐसा करो कि धीरे धीरे जीवन में पारायण भी हो। तो रूप तुम्हारा सबसो न्यारा, भेद ज्ञान करना। और कब तक? जौलो पौरुष थके न तोलो, उद्यम सुचरना। जब तक मैं पुरुषार्थ करते करते सिद्धत्व को प्राप्त नहीं हो जाता हूं तब तक हमारा प्रयत्न जारी रहना चाहिए, हमारा पुरुषार्थ चालू रहना चाहिए। बातें तो सबकी चालू रहती हैं, यहाँ से उठे वहाँ शुरू हो गए, वहाँ से उठे फिर वहाँ शुरू हो गए।
घर पहुंचते पहुंचते पता नहीं कितने लोगों से फोन पर बातें हो जाती चालू। होता ना ऐसा? होता है। इससे व्यक्ति थकता नहीं है। क्यों शिखर जी, आप भैयावृत्ति करने आते हो, फोन चालू रहता तुम्हारा। शिखरचंद जी सुन रहे हैं ना आप? तो पुस्तक में क्या लिखा है? जो लो पुरुष थके न तोलो उद्यम सो चरना। यानी जब तक पुरुषार्थ करते हुए थकते नहीं है तब तक पुरुषार्थ करते रहना चाहिए। जब तक मुक्ति ना मिले तब तक हमें पुरुषार्थ करते रहना चाहिए। चरे वेती चरे वेती चरे वेती चरे वेती घरे बेती। जब तक घर ना पहुंचे तब तक चलते रहो, और सुरक्षित घर पहुंच जाएं तो रास्ता वाले को धन्यवाद दे दो कि आपकी कृपा से घर तक आ गया। यदि नगर पालिका वालों ने रोड नहीं, सड़क नहीं बनाई होती तो हम घर कैसे आते? एक बचपन का मित्र अपने मित्र से मिलने के लिए गया। मित्र बचपन का था, साहित्यकार था, और ये जो गरीब मित्र था पर वो अंधा था। क्या था? अंधा था। बहुत सालों बाद अपने मित्र से मिलने के लिए गया, पहुंच गया, पता पूछ करके किस मोहल्ले में कैसे क्या, बचपन के थे। पहुंचा, दिन भर बातचीत हुई। मित्र ने भी, साहित्यकार तो था, अच्छी साहित्य भाषा में अपने मित्र से, बचपन के मित्र से बातचीत की। शाम ढलने को थी। उसने पूछा, भैया समय का होगा? उसने पूछा, टाइम क्या हो गया? बस कुछ नहीं, अभी 4 बजने को है। तो भैया हम चलते हैं अब, क्योंकि मुझे दूर जाना है अपने गांव, ताकि दिन में मैं शाम ढलने के पहले अपने घर पहुंच जाऊं, क्योंकि मुझे दिखता नहीं है। लाठी के सहारे आया था और लाठी के सहारे टेकते टेकते अपने घर पहुंच जाऊंगा दिन छिद। मित्र कहता है, अभी तो बैठो, मैंने आपके लिए इंतजाम कर दिया। क्या कर दिया? भैया क्या इंतजाम किया आपने? बोले मैंने एक लालटेन मंगा के रख दी, उस लालटेन के सहारे तुम चले जाना, आप अपने घर सुरक्षित पहुंच जाओगे। तो अंधा मित्र कहता है, भाई साहब, भैया मुझे दिखता तो कुछ नहीं है, तुम लालटेन दोगे तो मैं करूंगा क्या? अरे सुनो, ऐसा है, लालटेन तुम्हें दिखता नहीं कोई बात नहीं, लेकिन जो सामने वाले आते हैं उनको तो दिखता होगा। लालटेन जली रहेगी, वो आपको देखेंगे, साइड से हो जाएंगे, आप आगे बढ़ते चले जाना। ठीक है भैया। उसकी लाठी तो उसने, मित्र ने अपने पास रखा ली और लालटेन उसके हाथ में थमा दी। जैसे आगे बढ़ा, शाम का समय तो हो गया था, अंधेरा जैसा। जैसे ही थोड़ी आगे बढ़ा और एक युवक आकर के उनसे ठुक गया, भिड़ गया। तो अंधा व्यक्ति कहता, भैया क्या तुम्हें दिखता नहीं है? क्यों वे अंधे, तुम्हें दिखता नहीं है? वो बोला सामने वाला, और खुद भिड़ गया उससे। क्यों वे अंधे, तुम्हें दिखता नहीं है? हाँ भैया, मैं तो वास्तव में अंधा हूं, आप तो आंख वाले हो गए, तो आपको नहीं दिखा क्या? आप तो आंख वाले होंगे, क्या आपको नहीं दिखा? सामने वाला तो निकल गया, लेकिन इनके मन में विचार चला गया, काश मैं यदि लाठी के सहारे होता तो टेकते टेकते अपने घर तक सुरक्षित पहुंच जाता। ये लालटेन जो हमारे जीवन में आई, वो लालटेन देखो जल रही है कि बुझी है। अधिकांश लोग लालटेन तो हाथ में लिए, पर उनकी लालटेन की बत्ती तेल तो कुछ है ही नहीं है। वो लालटेन होना चाहिए सम्यक दर्शन रूपी लालटेन होना चाहिए, जो तुम्हारे भवभावांतर अज्ञानता रूपी अंधकार को भगाने में समर्थ हो सकती है। बाहर की लालटेन बुझ सकती है, उसमें तेल और बाती की जरूरत होती है, लेकिन जो सम्यक रूपी लालटेन होती है उसे तेल और बाती की कोई जरूरत नहीं। एक बार सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया, पर भाव भवांतरों के अंधकार पल में नष्ट हो जाते हैं बंधुओं।
तो अज्ञान रूपी अंधकार को भगाना चाहते हो तो ज्ञान रूपी लालटेन को जलाना शुरू करो। जब तक तुम्हारे अंदर ये प्रादुर्भाव नहीं होगा सम्यक का, तब तक तुम अपने जीवन का उत्थान और कल्याण नहीं कर पाओगे। तो रूप तुम्हारा सबसो न्यारा, जो सम्यक दृष्टि होता है वही यथार्थ में अपने स्वरूप की पहचान कर पाता है। वरना अनादि काल से हम मिथ्यात्व के कारण शरीर को ही अपना मान करके चल रहे हैं और शरीर में ही ममत्व बुद्धि को लेकर के चल रहे हैं। और ये ममत्व बुद्धि मिथ्यात्व के कारण तन उपजत अपनी उपज जान तन नसत आपको नास मान। शरीर की उत्पत्ति में अपना उत्पत्ति मानता है और शरीर के विनाश होने पर व्यक्ति अपने आप को विनाश मानता है। यही अज्ञानता, यही मिथ्यात्व है। यदि आत्मा के सच्चे श्रद्धानी बनना चाहते हो तो अपने अंदर सम्यक्त को प्रकट करो। इस सम्यक्त क्या चीज है? भेद विज्ञान, सौ और पर के कल्याण की बात को सोचना। मेरा अपना है क्या, इस पर विश्वास करना, सिद्धांत पर विश्वास करना, सकारात्मकता के धनी बनना और पर की पीड़ा को अपनी पीड़ा का श्रद्धान करना। यही सम्यक दृष्टि के लक्षण है। देव शास्त्र गुरु के प्रति व्यवहार रूप में श्रद्धान करना। यही गुरु, यही शास्त्र, यही जिनवाणी, यही भगवान ही हमारे सच्चे परमात्मा हैं। इनके अलावा संसार में कोई कुछ भी मेरा नहीं है। ये श्रद्धान, ये विश्वास, ये आस्था जब हमारे अंदर जागेगी तो हम ही सम्यक दृष्टि कहलाने के अधिकारी बनेंगे। अभी तो हम शरीर को ही सब कुछ मानते हैं और शरीर में ही रच पच करके जीवन को जी रहे हैं। थोड़ी सी प्रतिकूलता आती है, हम विचलित हो जाते हैं। साधु संतों के जीवन को देखो, कितना बड़े बड़े उपसर्ग आ जाते हैं, कभी विचलित नहीं होते हैं। हो भी जाते हैं तो तत्क्षण अपने आप को संभाल भी लेते हैं। एक बार प्रमाण सागर जी महाराज पश्चिमी बंगाल जा रहे थे। वहाँ पर साधु संतों का जाना पॉसिबल नहीं था, लेकिन वो गए। रास्ते में एक गांव ऐसा पड़ा जहाँ पर सब पूरी समाज, पूरी गांव के लोग पहने अस्त्र शस्त्र लेकर के खड़े, पत्थरों को लेकर के खड़े। महाराज के साथ उस समय पुलिस वाले भी थे और लोग भी थे, 100, 200, 250, 300 लोग भी थे। कलकत्ता जाना था उनके लिए। फिर भी उस गांव वालों ने साजिश करके उनके ऊपर आक्रमण कर दिया। तो जो साथ में महिलाएं पुरुष थे सबने उनको बचा लिया, घेर लिया। फिर भी उनके माथे में यहाँ थोड़ी चोट आई थी, उन्होंने ऐसी पीछी कर ली, फिर भी बच गए। ये आक्रमण होने के बाद भी फिर भी क्या सोच रहे हैं, जो मेरे साथ घट रहा है वह मैं नहीं हूँ, और जो मेरे पास है उसे कोई मार नहीं सकता, छीन नहीं सकता है। कर्म का उदय आया था, बादलों की तरह आया था, बरस करके चला गया। मैं स्वस्थ हूँ, सुरक्षित हूँ। और फिर बाद में फोर्स वगैरह भी आ गई, सारी व्यवस्थाएं हो गई। फिर उन लोगों को अज्ञानता के कारण ऐसा उन लोगों ने किया। फिर महाराज ने सबको क्षमा किया, उन लोगों को भी क्षमा किया और सबको आशीर्वाद दिया। और अब आज मार्ग, मोक्ष मार्ग खुल गया। बंधुओं, जब आत्मा का सच्चा श्रद्धानी बन जाता है तो उसे भेद विज्ञान हुए बिना नहीं रहता है, होता ही होता है। तो जब तक हमें मोक्ष की प्राप्ति ना हो तब तक हमें पुरुषार्थ करते रहना है। और ये पुरुषार्थ निरंतर हर भाव में जारी रखना है। आज हमें मनुष्य पर्याय मिली है, इस पर्याय में थोड़ा सा हमें समझ मिला है, समय मिला है, शक्ति मिली है, समझ मिली, सब कुछ मिला है। अब इसका हम क्या कर रहे हैं, ये विचार करने की जरूरत है। तो भिन्न भावना यही कहती है कि तन सो मैं नहीं हूँ, देह सो मैं नहीं, मैं तो देहातीत हूँ। शरीर में नहीं हूँ, मैं तो शरीरातीत हूँ। इस तरह की प्रतीति का नाम
भिन्न भावना, अन्यत्र भावना है। ये भावना, हम इन भावनाओं का निरंतर पाठ करें, पाठ ही ना करें, चिंतवन भी करें, थोड़ा थोड़ा समझने का प्रयास करें। अर्थ वाली पुस्तकें सबके पास मिल जाती हैं, मंदिरों में नहीं है। यूट्यूब के मीडिया के ज़माने में हम सब जी रहे हैं, तो हर चीज़ें मीडिया के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा चिंतन हम सबको अपने जीवन में करना चाहिए। जीवन का बहुभाग बीत रहा है, कई लोगों का बीत चुका है, कई लोग उस लाइन में लगे हुए हैं और कई लोग लगेंगे। लेकिन समय रहते हमें अपने आप की पहचान बनाना है, पहचान करना है। इसी मंगल पुनीत भावना के साथ समय को देखता हुआ मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री पदम जैन, पुष्पा जैन, दीपाली सत्या, निधि विपिन, मीरा एवं गोधा परिवार। मैरी गोल्ड 207 मंगलम आनंदा जयपुर। श्री सुमेर, विमला, प्रज्ञेश, अनमोल छाबड़ा, अंजलि, अनुज, प्रेक्षा, पीयूष, अद्विक, कायरा, कासलीवाल, पांडिचेरी। श्री भंवर लाल जी, श्रीपाल जी, कुसुम, अमित, दीपशिखा, सुहानी, याशिका एवं समस्त चूड़ीवाल परिवार। सुजानगढ़ निवासी, गुवाहाटी प्रवासी। श्री अनिल जैन, रीना जैन, माता जी संतोष जैन, पुत्री अतिशया जैन, दामाद मोहित जैन, बेटा रिधान जैन, अतिशया आर्ट, चांदीवाली, चांदपुर, जयपुर। श्री भारतवर्षीय दिगंबर जैन संरक्षणी एवं मुनि संघ सेवा समिति के अध्यक्ष श्री सुशील बाकलीवाल जी, अजमेर राजस्थान के 51वीं शादी की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में श्रीमती लीला देवी, सुनील, टीना, अजय, काजल, दीपक, नीलू, नेहल, यशवी एवं समस्त परिवार अजमेर।